बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चपली कबाब बहुत सारे लोगों के श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, यानी टिकिया बड़ी बनाते हैं तो फिर तल के वो छोटी हो जाती है या फिर उनके कबाब सख्त हो जाते हैं। तो आप ये हमारे तरीके की रेसिपी से बनाएंगे तो आपके कबाब ना तो श्रिंक होंगे और ना ही सख्त होंगे, बल्कि बिल्कुल मुलायम और मलाई जैसे नरम होंगे। और जितनी टिक्की आप बना कर तलेंगे उतनी ही टिक्की होगी। तो देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर भी आया है इनका और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जी, अल्लाह का नाम लेकर बनाना शुरू करते हैं। साथ में इसके आप जो है चटनी, मैंने जो है तो हरे प्याज ऊपर डाले थे लेकिन वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने लेटेस काट कर डाल दिया है। तो आप अगर हरे प्याज ऊपर डालें काट कर छोटे छोटे तो वो बहुत मज़ा करेंगे और कबाब के साथ ना प्याज ही मज़ा करते हैं। तो ये चटनियाँ भी आप इस तरह से 3 बना लें, कोई भी एक बना लें, 2 बना लें या 3 बना लें, तो चटनी के साथ बस सर्व करें। तो चलिए जी, अभी हम इनको शुरू करते हैं बनाना। तो हमने ले लिया है जी, ये तकरीबन हमारा जो है हरे प्याज इसमें हम डालेंगे। अच्छा, हमने कोई प्याज को जो है काट कर या उसका पानी नहीं निकालना है, नहीं निचोड़ना है। हमने जो भी चीज़ है उसका, प्याज का भी, सबका, हर चीज़ को हमने ग्राइंड करके डाल देना है। तो कीमा हमने लिया है 2 किलो, हम 2 किलो कीमे के बना रहे हैं। तो आप उसके हिसाब से जो है अपना, अगर आपने आधा किलो कीमा लेना है या 1 किलो कीमा लेना है तो उसके हिसाब से आप मसाले ले लेना। तो हमने सबसे पहले ये हरे प्याज लिए हैं और ये हमारा मसाला ज़रा ज़्यादा है तो हम इसको 2 बार ग्राइंड करेंगे काट काट कर। तो ये हमने स्प्रिंग ओनियन ले लिए हैं, तकरीबन 10-12 हैं ये। तो उसके हिसाब से अगर आपने 1 किलो कीमा लेना है तो आप 5-6 ले लें। तो बस जी, ये चीज़ें अभी हमने काट कर और इनको हमने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। और बहुत बारीक नहीं पीसना है हमने इनको। इनको हमने ग्राइंड बस इतना है कि मोटा मोटा दरदरा जैसा जो है, जैसे क्रश चिली होती है दरदरी सी, तो उसी तरह हमने इस मसाले को भी ना दरदरा सा रखना है, यानी कि बिल्कुल पीस पीस के इसका एकदम वो क्या बोलते हैं स्मूदी जैसी, या बिल्कुल मतलब कि हलवा जैसा नहीं बनाना है इसको। तो हम जी ये बस अभी इसमें पहले हरे प्याज काट कर डाल रहे हैं। तो तब तक प्यारी बहनों और भाइयों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने प्यारे बहनों भाइयों और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। अच्छा, टमाटर हमने लिए हैं जी, 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं हमने। टमाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि टमाटर ही इसको नरम और सॉफ्ट रखता है और टमाटर का टेस्ट जो है तो बहुत मज़े का होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा पेशावरी कबाब की दुकानों पे कि वो जब टिकिया बनाते हैं, टिकिया के ऊपर पूरा आधा टमाटर उसके ऊपर लगाते हैं, तो उसकी खूबसूरती भी होती है और उसका सारा जो टमाटर का पानी होता है ना, उसको नरम और सॉफ्ट रखता है। तो ये हमने जी टमाटर भी इसमें ग्राइंड ही कर देने हैं। बस 2 टमाटर हम अभी ये एक दफ़ा में डाल रहे हैं और एक टमाटर फिर हम दूसरी दफ़ा में डाल देंगे। हमने इसको 2 दफ़ा जो है ग्राइंड करना है, क्योंकि सारा एक बार भरकर बाउल को अगर ग्राइंड किया तो फिर सारा कुछ भी सही ग्राइंड नहीं होगा। तो ये जी हमारे हो गए, इसमें टमाटर भी हो गए। और अभी हमने इसमें जो है तो ये धनिया डालेंगे इसमें थोड़ा आधा। और प्याज हमने 5 प्याज लिए थे, सब क्वांटिटी मैंने लिखी हुई थी। थोड़े से हम आधे प्याज निकाल लेते हैं, हरी मिर्चें भी निकाल लेते हैं। तो हरी मिर्चें भी आपने ले लेनी है, 8-10 दाने ले लेने अपने हिसाब से। तो इनको भी बस आपने हल्का सा काट लेना है, आधा आधा कर लेना है और काट के जो है डाल दें उसमें। बस साबुत भी डाल दें आप, तो कोई हरज नहीं है, जो है तो वो उसमें सब ग्राइंड हो जाएंगी। और प्याज भी हमने जो है तो काट के रख लिए थे मोटे मोटे, तो ये ज़रा ज़्यादा मोटे थे तो इनको थोड़ा सा अभी फिर हमने छोटा कर लिया है, क्योंकि ये अगर छोटे पीस होंगे ना तो बहुत आसानी से जो है ना सही ग्राइंड हो जाते हैं। बड़ा पीस फिर वो मुश्किल से बाकी मसाला सारा पिस जाता है, बारीक हो जाता है, और बड़े पीस जो है वो बीच में साबुत ही रह जाते हैं और फिर वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो हमने इसमें अदरक का भी एक टुकड़ा ले लिया है, तकरीबन 1 इंच का। और हमने इसमें लहसुन नहीं डालना है, लहसुन जो है वो इसमें नहीं डालना है, बस हमने इसमें अदरक डालनी है। तो बस 1 इंच का ये भी एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है हमने, बस ज़्यादा जो है नहीं डालनी है। इसमें अदरक लहसुन तकरीबन डलता ही नहीं है चपली कबाब में, क्योंकि इसका जो है ना प्याज का सारा इसका काम जो है ना प्याज का और टमाटर का है और धनिए का। तो ये धनिया हम इसमें डाल देंगे जी। अभी आधा बंच हमने इसमें काट के एक परागे में डालना है और आधा बंच हमने फिर दोबारा जब इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर हमने इसमें डाल देना है। तो कबाब जी, चपली कबाब माशाल्लाह ये तो खानों की जान है, खानों की शान है। शायद ही कोई बंदा होगा जिसे चपली कबाब अच्छे ना लगते हों, वरना चपली कबाब तो ख़ास तौर से
बच्चों की बहुत पसंदीदा डिश है। नान के ऊपर रख के साथ में चटनियों के साथ आप खाएं या छड़े भी खाएं तो क्या ही बात है। तो ये जी बस हो गया, हमारा धनिया भी हो गया, बस अभी हमने इसको पीस लेना है। तो बस जी अभी हम इसको पीस रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें डालते हैं। ये देखें, हमने ये एक पीस कर इसको कीमे के ऊपर डाल दिया है। इस तरीके से इसकी शक्ल निकली है। और ये भी हमने बाकी का जो बचा हुआ आधा मसाला है वो भी हमने डाल के सारा कुछ इसमें हमने इसको भी पीस लेना है। तो बस जी अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके खानों में और रोज़ी रज़क में अल्लाह पाक बरकत अता फ़रमाए और कभी आपको तकलीफ़ और परेशानियों का अल्लाह जी सामना ना कराए और आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप माशाल्लाह से अच्छे अच्छे खाने और अच्छी अच्छी अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो ये जी हमारा दूसरा बाकी आधा मसाला भी हो गया है, इसको भी हमने डाल दिया है। तो बस अभी हम इसमें बाकी जो है नमक मिर्ची मसाले, चलिए वो डालते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी इसमें और क्या कुछ डालना है। तो ये जी हमने क्रश चिली ली है, तकरीबन 1.5 स्पून हमने डाला है। टीस्पून लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 2 टीस्पून हमने डाल देने हैं क्योंकि हमने साबुत ज़ीरा नहीं डालना है इसमें। अच्छा, नमक हमने इसमें डालने हैं 3 टीस्पून। नमक इसमें ज़रा मज़ा करता है, आप अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा खाते हैं तो। हमने भी कम ही डाला है 3 स्पून, हालांकि इसमें तकरीबन 5-6 स्पून जाने चाहिए थे क्योंकि 2 किलो कीमा है तो हम भी ज़रा कम ही खाते हैं। तो ये साबुत धनिया आपने हाथों में लेके इसको मसल कर डाल देना है 1 टेबल स्पून। इसमें धनिया का बहुत ही जायका निकलता है, साबुत धनिया का, और ये बहुत मज़े का जो है ना बहुत टेस्ट करता है। और फिर टिक्के के ऊपर हल्का हल्का लगा हुआ ना, उसकी खूबसूरती भी बहुत आ जाती है और खुशबू और जायका बहुत मज़ेदार बन जाता है। 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाल दी है जी। अच्छा, अभी हमने इसमें जो है ना, जो टिकिया आपकी श्रिंक हो जाती है और सॉफ्ट नहीं रहती है, तो आपने एक तो प्याज का पानी नहीं निकालना है और फिर आपने इसमें टेबल के 4 चम्मच ये बड़े चम्मच हमने डालने हैं बेसन के 4 इसमें, और 1.5 चम्मच हमने डालना है मैदे का। 4 हमने बेसन के डाले हैं और 1.5 मैदे का डाल दिया है। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोग इसमें मकई का आटा डालते हैं, लेकिन मकई का आटा भी अच्छा है, वो भी बहुत बेहतरीन है, और आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। लेकिन बेसन और मैदे से आप डालेंगे ना तो फिर आपकी टिक्कियाँ जो है ना एकदम काली नहीं होगी। मकई के आटे से ये है कि अगर आपकी ज़रा सी भी ज़्यादा तल गई ना तो काली हो जाएगी टिक्कियाँ आपकी ना, क्योंकि उसको बड़ा ख्याल और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे आपकी टिक्कियाँ ऊपर से गोल्डन गोल्डन और सुनहरी सुनहरी रहेगी, उससे काली नहीं होगी। तो चलिए जी अभी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं, और आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, हमने फ्रीज़र के लिए जो है तो पहले ट्रे में एक हमने लगाई, फिर ऊपर उसके प्लास्टिक हमने रख दी, प्लास्टिक के ऊपर आप और टिक्कियाँ रख दें, इसी तरह से ट्रे भर जाए, फिर ऊपर और प्लास्टिक की तय लगा लें। इस तरह से आप जितनी पूरी एक ही ट्रे में आप सारा जो है भर सकते हैं। तो बस आप हाथ में ले लें लड्डू से थोड़े से बड़े साइज़ का, और उसको बस गोल लड्डू की तरह बनाकर और फिर ऊपर से उसको हल्का से ऐसे दबा दें तो आपकी माशाल्लाह ये टिक्कियाँ देखें, ऐसे छोटी छोटी टिक्कियाँ आप बनाकर फ्रीज़ कर लें। तो ये आप फ्रीज़ करके आप इसको पूरे रमज़ान में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको दिल हो 8-10 टिक्कियाँ निकाली, 5-6 टिक्कियाँ निकाली और उनको फ्राई कर लिया। तो ये जी हमारा माशाल्लाह देखें बन गए हैं, हम इसको बना रहे हैं। तो चलिए जी अभी हम आपको जो है इसको तल कर भी बताते हैं कि कैसे बनता है। तो ये देखें कितनी प्यारी टिक्कियाँ ऐसे माशाल्लाह। और ये देखें, ये टिक्कियाँ हम जिस साइज़ की हम तल रहे हैं ना, इसी साइज़ की टिक्कियाँ भी हमारे कबाब निकलेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जितनी बड़ी टिक्कियाँ डालो तो उसके आधे के जितनी जो है वो टिक्कियाँ निकलती है। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमने निकाल ली हैं, हमारा कबाब तले गए हैं। तो ऐसे लजीज और टेस्टी कबाब बनाएं, और कलर देखें सबका एक जैसा बेहतरीन कलर जो है माशाल्लाह। बस इस तरह से आप बनाएं और सर्व करें। तो चलिए जी, दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।